सभी को प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मेरे से तो आज का टॉपिक सबसे अलग है और है फेल के ऊपर। फेल एक ऐसा वर्ड है जब लाइफ में इंसान कभी ना कभी किसी ना किसी के द्वारा फेल होता है। आज बहुत कुछ है और फेल होने के बाद शैतान हमसे क्या करवाता है और परमेश्वर में हमें क्या करना चाहिए, ये बहुत कुछ है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना वचन देना और लोगों को तेरा पैगाम पहुंचाना ग्रहण योग्य हो। मेरे बोले में तेरा पैरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, जब मैं आत्मा में होता हूं तो परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातें दिखाते हैं। तो दिखाए फेल के ऊपर, फेल के ऊपर बोलना है। चाहे एक स्टूडेंट की लाइफ में जब फेल होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उसको ये दिखाई देता है कि मेरी बेइज्जती है ना। मेरे दोस्त मेरे आगे क्लास में पहुंच गए, मैं वहीं का वहीं हूँ, या मैं पढ़ने में वीक हूँ, मेरे घर वाले क्या करेंगे। और वो पीरियड ऐसा होता है जब शैतान अपनी बातें डालता है। देख, तेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि वो नहीं जानता, वो नहीं बताता कि परमेश्वर सब कुछ दोबारा करने वाला है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, चाहे हम जॉब पर हो, चाहे हम संसारिक बातों में हो, फेल हो जाना। और खासकर इंसान फेल होता है प्यार के चक्कर। बिल्कुल, लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, लड़के ने रिजेक्ट कर दिया, या ब्रेकअप हो गया, या वो धोखा देके चला गया, फेल हो गया, है ना। और उस समय शैतान ये कहता है, देख तेरे साथ फिजिकल करके चला गया, तेरे साथ मिस यूज करके चला गया, यूज एंड थ्रो करके चला गया, अब तेरा कुछ नहीं है, तू मर जा। शैतान फेल होने के बाद मौत का एक पैगाम लेके आता है, और कई लोग फेल होने के चक्कर में मर जाते हैं। चाहे वो प्यार में फेल हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो किसी रिश्ते में हो, चाहे किसी ना किसी फील्ड में आता है। कई बार हम देखते कि लोग खाना बनाने में फेल हो जाते हैं ना। जब शादी कहीं होती है लड़की की, तो लोग कहते हैं, अरे तुझे खाना नहीं आता तो कैसे है, तो खाने में फेल है। तो इसमें फेल का नाम कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। कई बार महिलाओं के संतान नहीं हो पाते, कहते हैं तो इसमें भी फेल है। फेल वर्ड यानी कि निराशा को दिखाता है, फेल वर्ड यानी कि मायूसी दिखाता है। लेकिन आज दो वचन मैं पढ़ूंगा कि यीशु मसीह से पहले और यीशु मसीह के बाद क्या हमारे जीवन में क्या होता है। आइए प्रार्थना करें वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जो में कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कई बार स्टूडेंट, खासकर देखो टीनेजर से लेकर स्टूडेंट जब फेल होते हैं तो कई बार बहुत कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं। उस फेल को भूलने के लिए लोग, नफरत भी लोगों के अंदर आ जाती है। बहुत कुछ उतार चढ़ाव आता है क्योंकि वो फेल हो चुके हैं। कई बार इंसान कारोबार में फेल होता है, बिजनेस में फेल होता है, और सोचता है क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर में नहीं होते, हमारा फेल होना जायज होता है, क्योंकि हम परमेश्वर में नहीं तो शैतान में पास नहीं करवाएगा, और वो पास भी करवाएगा तो उसकी कीमत भी लेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर में होते हैं तब हम नई सृष्टि होते हैं। याद रखना, अभी तक आपने जो काम किया उसमें आप असफल रहे, फेल रहे, लेकिन अब आप यीशु मसीह में हो, नई सृष्टि हो, विश्वास से कहो। देखो, मैं आपको वचन में ले चलूंगा, लूका 5 अध्याय और उसका 4, लूका 5 का 4 में लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो शैमोन से कहा। यीशु मसीह जब बातें कर चुके, शैमोन को देखा, ये बहुत मेहनत कर चुका है, इसने सारी रात मेहनत करी, ये फेल हो चुका है। शैमोन चैंपियन था मछुआरे में, लेकिन वो फेल हो चुका था। वो फेल हो चुका था मछली पकड़ने में। उसको टेंशन थी, मैं घर पे आके क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने देनदार को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं बाजार में आके क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने मछली नहीं पकड़ी। उसके हजार सवाल उसके अंदर उठ रहे होंगे। यीशु मसीह जानते थे कि ये फेल हो चुका है। उस समय यीशु मसीह वहां पे नहीं थे, और उस समय के बाद क्या होता है, जब वह बातें कर चुका तब तो शैमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो, गहरे में ले चल, यहां ले चल, यहां पर जाल डालो। आप एक व्यक्ति को यीशु मसीह वो सिखा रहे, तो यीशु मसीह तो बड़े ही थे, यीशु मसीह का मछुआरा कोई दूर दूर का नाता नहीं था, वो चैंपियन था। अब मन में बहुत सवाल आए होंगे शैमोन के, यार ये मुझे क्या सिखा रहा है, या मुझे क्या है, मैं थका हुआ हूं, मैंने जाल बांध दिए, रात तक मेहनत करी है, सारी जगह मेहनत करी, चारों दिशा में मेहनत करी है, फिर क्यों प्रभु बोल रहे कि यहाँ जाल डालो, घर में चलो। अरे मैंने सब कुछ तो करके देख लिया, मैं मुझे सिखा रहे हो। आज हो सकता है कि आपको लोग एडवाइस दे रहे, भाई सब कुछ तो करके देख लिया, फास्टिंग भी कर लिया, नाइट प्रेयर भी कर लिया, दान भी देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, रिजल्ट वही का वही है। हो सकता है कि रिजल्ट वही का भी हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा दोबारा डालो। हालेलुया। और हो सकता है कि आपने जो भी डिग्री दी, आपने जो भी करा, उस समय यीशु मसीह आपके साथ नहीं थे, उस समय यीशु मसीह के आपके जीवन में कोई मेल मिलाप नहीं था। सिर्फ आप फॉर्मेलिटी की द्वारा उपवास करते थे, फॉर्मेलिटी द्वारा आप चर्च जा रहे थे, एक नियम के अनुसार नहीं। हमें परमेश्वर के लिए देना है, परमेश्वर की सोच को देना है, एक उद्देश्य से देना है, एक उद्देश्य से काम करना है। हो सकता है कि
अभी तक आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं आए थे और आपकी मेहनत असफलता में जा रही थी, क्योंकि आप फेल हो चुके थे। पतरस भी फेल हो चुका था। अब क्या होता है, जब शैमोन ने उत्तर दिया, शैमोन का उत्तर सुनो आप, हो सकता है उत्तर मेरा और आपका भी हो। शैमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ ना पकड़ा। वो बता रहा है, परमेश्वर को यीशु में बता रहा है कि शायद हो सकता है उनको नहीं पता हो, तो मैं बता दूं कि मैंने सारी रात मेहनत करी है। मन में हजार सवाल होंगे, अरे यार मुझे नहीं पता, मैं कहाँ जाल डालूंगा, बहुत थका हुआ होगा, निराशा में होगा, हिम्मत नहीं होगी दोबारा मेहनत करने की, हिम्मत नहीं होगी दोबारा जाल डालने की, रात भर का जगा हुआ है, सवाल का जवाब देना है, घर में लोग बैठे होंगे, सास बैठी होगी, पत्नी बैठी होगी, घर में लोग बैठे होंगे, ट्रैक्टर आके पतरस आएगा, शैमोन आएगा तो वो मुझे क्या देगा, लोग बैठे होंगे, अरे मछली के देगा तो उसका कर्जा कम होगा, बहुत सवाल उसके अंदर होंगे, बहुत सारी मेहनत उसके अंदर होगी। इमेजिन करो उस चीज को लेकर, वो फेल हो चुका था उस रात को, फेल हो चुका था। फेल परमेश्वर फेल को पास में बदलता है। हालेलुया। फेलियर शैतान लाता है और परमेश्वर उसका जवाब देते हैं। हालेलुया। कई बार फेल हम अपने कामों से होते हैं, जब हम परमेश्वर के आगे नहीं मानते, हम अपनी रीति के अनुसार चलते हैं, अपने पाप के अनुसार चलते हैं। याद रखना, उड़ा पुत्र भी फेल हो चुका था जब वो अपनी संपत्ति लेकर चला गया था, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गया था। उड़ा पुत्र जब लाइफ में अपना एंजॉय कर रहा था, उस समय वो फेल हो रहा था, परमेश्वर की संगति से फेल हो चुका था, वो फेल हो चुका, बाड़ा से बाहर आ गया था, इसलिए वो फेल हो चुका था। शैमोन यीशु मसीह साथ नहीं था जब उन्हें डाल डाला था। उसके बाद क्या कहता है प्रभु, तो भी तेरे कहने से डालूंगा, तो भी तेरे कहने, क्या बोला, तो भी तेरे कहने, यानी कि उसका विश्वास नहीं था, कुछ नहीं था, तो भी तेरे कहने से डालूंगा, मेरा मन नहीं है, मैं क्यों डालूं। बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन तू कह रहा था। आज परमेश्वर कह रहे, बेटा अगर आप फेल हो चुके हो, दोबारा से स्टार्ट करो। यीशु मसीह कह रहे, दोबारा से स्टार्ट करो, मेरा परमेश्वर आपको वहीं से स्टार्ट करके दिखाएगा, जहां से निराशा आई है, जहां से अपमान हुआ है, वहां से ही प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर घोषणा करता है कि जितने भी जवान लोग उनके माँ बाप देख रहे, आज परमेश्वर को दुगुना आदर के साथ वहीं से उठाएगा। हालेलुया। क्या लिखा है, तो भी तेरे कहने से डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को दूसरी नाव पर थे संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो, और उन्हें आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि डूबने लगी। ये देखकर शैमोन पतरस यीशु के पांव में गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। उसको याद आ गया था मैं कितना पापी, फिर भी परमेश्वर ने सहायता करी। वाक्य मेरे अजीजों, परमेश्वर वाक्य में बहुत अद्भुत है। अगर हम परमेश्वर कहना मानेंगे ना, तो ऐसे ही मछलियां हमारे जीवन में आएगी, यानी कि आशीष आएगी। आज हो सकता है कि आप जॉब में फेल हो, आज हो सकता है कि आप अपने एजुकेशन में फेल हो, आज हो सकता है कि अपने आप से फेल हो पाप के कारण, आज हो सकता है आप फेल हो। आपको वहीं से स्टार्ट करना है, कहां से, नए जन्म से। ये नहीं कि आपको पाप से स्टार्ट करना है। आप लड़की से अफेयर में फेल हो गए तो आपको दूसरी लड़की का अफेयर करना ही, आपको छोड़ के उन बातों को छोड़कर उन सब कुछ पाप को एक नए सिर से शुरू करना है। यीशु मसीह की आज्ञा में क्या बोला है, पवित्र बन क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। देखो यीशु मसीह क्या कहते हैं, एक और वचन में जाएंगे, फिलिपियों 3 अध्याय उसका 12। ये वचन ना अंदर तक हिला देता है, और ये वाक्य में पौलुस का एक बहुत बड़ा एक ऐसा वचन है जो हमें सीखना चाहिए और हमें अमल भी करना चाहिए। यहां लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चले जाता हूं, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए आप बुलाए गए हो उसी की चाल चलो। आप पवित्र के लिए बुलाए गए पवित्र बनो, आप परमेश्वर के बेटा बेटी के बुलाए गए बेटा बेटी बनो। आपको संसारिक बातों से कुछ लेना नहीं देना नहीं, आपको पाप से लेना नहीं। पाप करते थे लेकिन अब आप नई सृष्टि हो, अधर्म करते थे अब आप नई सृष्टि हो, आप अफेयर में थे लेकिन अब आप नई सृष्टि हो। बोल सकते हो आप उस लड़के से लड़की से, बहन अब मैं तेरा साथ नहीं, अब तेरा साथ नहीं लूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का नाजिर हूं। हालेलुया। आप उन दोस्तों से अलग हो सकते हो, पहले आप वो थे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कॉलिंग के साथ बुलाया। कॉलिंग प्रभु के दास करनी, कॉलिंग सबकी होती है, क्योंकि मेरा परमेश्वर की कॉलिंग क्या है, पवित्र बनो। चाहे वो 12 साल का हो, चाहे वो 22 साल का हो, चाहे वो 92 साल का हो, पवित्र बनना है हमें तन मन धन से। हालेलुया। अब यहां लिखा है जो पकड़ा था, अब क्या लिखा है तेरे ऊपर में, हे भाइयों मेरी भावना ये है कि भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं। ये काम करना है हमें। आज जितने फेल हो चुके अपनी लाइफ में ना, ये काम करेंगे। मैं ये काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है, मैं क्यों फेल हुआ, क्या हुआ, पास्ट आपका बीत चुका, नई सृष्टि हुआ आप।
उन बातों को छोड़ना है, उन पापों को छोड़ना है, उन अधर्म को छोड़ना है, उन रिश्तों को छोड़ना है, उन उन दोस्तों को छोड़ना है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। यहाँ क्या लिखा है, ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया, ऊपर बुलाया है। आज परमेश्वर आपको ऊपर बुला रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी एक नई पोस्ट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपको दो वचन प्रभु ने दिए आपको। पहला कि परमेश्वर की आज्ञा मानो, फेलियर से आगे बढ़ो। दूसरा, पौलुस की तरह उन बातों को भूलकर एक इनाम पाओ जो परमेश्वर रख रखा है। आज हो सकता है कि आप गर्लफ्रेंड की वजह से फेल हो गए, आप स्टब के फेल हो गए, उन बातों को छोड़ दो, उन पापों को छोड़ दो, एक नए बच्चे के समान, एक नए जन्म के समान आगे बढ़ो। परमेश्वर स्वागत कर रहे हैं। अगर आज फेल हो सके हो तो निराशा नहीं। आज आप किसी भाग में फेल हो चुके हो, निराशा नहीं, परमेश्वर आपको दुगना आदर देगा। लेकिन उन बातों को छोड़ दो जो संसारिक में है, जो पाप में है। परमेश्वर आपको वहीं से उठा देगा जहां पे आपके नाम धराइए, जहां पे आप गिरे हुए हो उसी जगह से उठा के खड़ा करेगा। ये परमेश्वर का कहना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता इस उत्तम अद्भुत संदेश के लिए। पिता, बहुत लोग पिता एजुकेशन से लेकर अपनी लाइफ में कई जगह फेल होते हैं पिता, लोग चिढ़ाते हैं, ताने मारते हैं। देखिए पिता, आपने कहा इन सबको भूलकर एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करो, वो सिरे से जिसमें आप हो पिता। आपने कहा डाल डाल तब पत्थर डाला, आज आप कह रहे हो कि अपनी लाइफ को बदल दो। आज हर जवान, हर एक यंग, हर एक टीनेजर, हर एक माँ बाप अपनी लाइफ को बदलते हुए तेरे सम्मुख आ रहे। मेरे परमेश्वर तेरे सम्मुख आ रहे, अपनी पुरानी बातें भूलकर एक फेलियर की लाइफ को छोड़कर एक पिता जीत की लाइफ में आ रहे हैं, वो इनाम पा रहे जो आपने बुलाया है। इनको आपने बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हो सकता है फेल होने का शैतान नेगेटिव पावर लेके आ रहा हो, शैतान नशा पदार्थ लेके आ रहा हो, शैतान सुसाइड के ख्याल लेके आ रहा हो, शैतान बहुत कुछ लेके आ रहा हो, लेकिन आज कैंसिल कर पिता हर वो ख्याल, हर वो पिता पाप, हर वो अधर्म, हर वो निराशा, हर वो बेइज्जती कैंसिल कर पिता, कैंसिल कर द नेम ऑफ जीसस। पिता, आपने इनको बुलाया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये उठेंगे, खड़े होंगे, क्योंकि आपने जिस कॉलिंग से बुलाया है ये वही चाल चलेंगे। आज से पिता ये तेरे है, तो इनका मैं डिक्लेयर करता हूँ। और पिता, जैसे आपने पत्रस से कहा, मैं इनसे कह रहा हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा मानो, वो आपकी आज्ञा मानेगा। जाल गहरे में डालो, एक बार करके देखो, परख कर देखो, पवित्र बन के देखो परमेश्वर कैसा बना है। पिता, आपने को ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो फेल होने के बाद भी जिंदगी है, फेलियर से जिंदगी रुकती नहीं है। सीखो और आगे बढ़ो, परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।